हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख सकते हो आप लोग। इसमें प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट के जितने भी आपके पोर्शन थे, डीपीएसपी, स्केड्यूल्स, प्रिएम्बल, ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और ये खासकर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, इवन वाइस प्रेसिडेंट आपको बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये दोनों तो पक्का से आप लोग कवर कर लेते हैं, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। और इसको अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सारी वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको कहाँ पे क्या क्या मेंशन है। तो पहले जो है आपका, ये सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी नहीं था। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? दिस सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। 1935 का जो आपको गवर्नमेंट एक्ट है, उससे आपको ये अडॉप्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज, ये आपको स्टेब्लिश कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 में हुआ था। तो ये डेट के साथ आपको डे के साथ डेट पूछा, ईयर पूछ दिया जाता है, तो ये याद रखना आपको। और ये आर्टिकल तो एज इट इज याद रखना आप लोग। 124 से लेके 147 तक ये आपका है। और पार्ट 5 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है सुप्रीम कोर्ट को लेके। जो पहले था आपका क्या था, सुप्रीम कोर्ट में कितने चीफ जस्टिस हो रहे थे? अर्लियर आपका कुछ और था, बट 2019 में इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया था। तो 31 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 34 कर दिया गया। तो अभी क्या आपको 33+1, ठीक है। एक सीजीआई होते हैं, बाकी आपको जो 33 होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि अपॉइंट आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट द सीजीआई, कंसल्टेशन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जज ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 5 ईयर का आपको जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। और एटलीस्ट 10 ईयर का एडवोकेट जो है हाई कोर्ट में आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो कोई मिनिमम एज अभी तक इसमें प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या मिनिमम एज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत जगह आपको लग सकता है कि प्रेसिडेंट का पावर है या फिर आपको कहीं किसी और का पावर है, बट ये पार्लियामेंट का पावर है कि जो आपको नंबर ऑफ जजेस, आपने देखा ना पहले 31 था, उसको 31 से 34 किया गया था। तो ये किसने किया था? आपको पार्लियामेंट ने किया था। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो थोड़ा अफर्मेशन जो है वो कौन दिलाता है उनको? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। जज कैन गिव देयर रेजिग्नेशन। तो आप अगर देखोगे तो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ओथ भी आपको प्रेसिडेंट ही दिला रहे हैं। और रेजिग्नेशन जो है वो ये किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को ही देते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव नहीं कर सकते, पहले उनको रिकमेंडेशन जो है पार्लियामेंट का लेना पड़ेगा। जो रिकमेंडेशन का प्रोसेस है वो आपको, रिमूवल ऑफ मस्ट बी पास बाय द स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी से आपका रिकमेंडेशन पास होना चाहिए दोनों हाउसेज में। रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन। द ग्राउंड ऑन विच रिमूवल ऑफ जज कैन टेक्स प्लेस। तो ये कौन कौन से ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। तो ये दोनों चीजें अगेन डिफाइन नहीं है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज रिमूवल कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर कब हो सकते हैं? आपको 65 ईयर लिखा हुआ है। सैलरी और उनका जो बाकी अलाउंसेस होता है वो डिटरमाइन कौन करता है? तो पार्लियामेंट करता है। आर्टिकल 127 जो है वो, उसमें क्या मेंशन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज ए एडहॉक जज, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट के जज है, एज ए एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। और कौन करेंगे? वो चीफ जस्टिस करेंगे। द बेंच हेयरिंग केस रिलेटेड टू द, ये इसमें आपको एटलीस्ट 5 जज यहाँ पे मेंशन है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो पूछा जाता है कि कौन सा कोर्ट है जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी जाना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। ये कहाँ पे मेंशन है? आपको आर्टिकल 129 में मेंशन है। एंड इट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही समझ लो आप लोग। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि प्रोसीडिंग एज को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड करके रखा जाता है, और एज ए एविडेंस और फैक्ट इसको यूज किया जाता है फर्दर। आर्टिकल 131 डील्स विद द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट बिटवीन, जो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट ऑफ द यूनियन। या तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और किसी स्टेट के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है।
एक दूसरे में ओरिजिनल जुडिशन में क्या हो सकता है आपको, एक स्टेट और उसके अलावा 2 स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल याद रखना 131 है आपका ओरिजिनल जुडिशन से रिलेटेड। आर्टिकल 132 से 136 के बीच में आपको एपेलेट जुडिशन के बारे में बात किया गया। द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कन्फर्म, ये आपको कौन से आर्टिकल में 136 में, कैन इंटरफेयर इन द क्वासी जुडिशियल डिसीजन ऑफ द क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 137 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के इसमें पावर मिलता है किस चीज को लेकर, रिव्यू एनी जजमेंट, इवन अपना जो जजमेंट है उसको भी क्या 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 कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू कर सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इज अ बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये बहुत बार वो पूछा गया कि आपको जो जुडिशियल रिव्यू किस चीज पे आपको बेस्ड है, तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे है। लास्ट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट, ये भी पूछा गया था। गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। आर्टिकल 143 ये अभी आपको न्यूज में है, तो प्रेसिडेंट इसमें आपको क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से ओपिनियन लेते हैं और ये आपको बाइंडिंग नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कैन सेंड एनी केस एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। द सोर्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपको केशवानंदन भारती केस से आया हुआ था 1973 में, ये भी आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वुड बी बाउंड अपॉन द अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी केशवानंदन भारती केस यही बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड, तो कब बना था ये, 28 जनवरी 1950 को बना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, सेम क्वेश्चन है, तो ये बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था आपको 1950 में। और ये एक्ट भी याद रखना कि आपको पूछा जा सकता है कौन से एक्ट से रिलेटेड है, तो ये एक्ट ऑफ 1935 में। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको, फिर उसके नंबर को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो ये आपको कितने 34 है, ठीक है, 33 प्लस 1। सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इनवैलिड है, तो टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर, तो 10 ईयर के लिए होना चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा कि यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हैज बीन अ जज ऑफ एनी हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर के लिए होना चाहिए, और एडवोकेट कितने ईयर के लिए होना चाहिए, 10 साल के लिए होना चाहिए। हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करते हैं आपको, प्रेसिडेंट करते हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन, किसको रिजाइन रिजिग्नेशन देंगे अपना, वो प्रेसिडेंट को देंगे। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको, आर्टिकल 124 में मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जज में राइटिंग अंडर हिज hand addressed to the president resign his office, every judge of the supreme court shall be appointed by the president of india by warrant under the his hand and seal, ठीक है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको याद रखना 65 ईयर है। सेम क्वेश्चन है, द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट किसको एड्रेस किया जाएगा, तो ये प्रेसिडेंट को किया जाएगा। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 124 में मेंशन है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस, सेम क्वेश्चन, प्रेसिडेंट। हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव, कैसे रिमूव किया जा सकता है, बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और जो रिकमेंडेशन होता है वो दोनों हाउस में आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 124 जो है आपको उसमें, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कांट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को ऑर्डर पास करना पड़ता है, उसको एड्रेस कौन करता है, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, तो ये याद रखना 2/3 से लेस देन नहीं होना चाहिए, किसका, प्रेसिडेंट वोटिंग का। प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड टू मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये दोनों आपको टर्म याद रखना, इसके बेसिस पे रिमूवल होता है। ए पर्सन who has been a judge of Supreme Court is debarred from practicing in any court of the law before the authority of India। अब यहाँ पे ये दिया हुआ कि इम्पीचमेंट अभी तक एक भी सुप्रीम कोर्ट जज का नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कांट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, ठीक है, तो ये डिफाइन वाला जब भी वर्ड आता है ना, तो आपको पॉलिटी में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत होता है। यहाँ पे लिखा है कि डिफाइन किया गया किसको, इनकेपेसिटी और प्रूव मिसबिहेवियर को, तो ये आपका गलत है।
द डिटेल द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस, ये अगेन हाँ डिटेल जो आपका इम्पीचमेंट का जो है वो कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, तो ये जज इंक्वायरी एक्ट 1968 इसमें मेंशन है। If the motion of impeachment of a judge is taken for a voting, the law requires the motion are backed to by each house of the parliament and supported by the majority of the total membership of that house, not less than 2/3 of total member of the present and voting। तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। इसके बेसिस पे आप अगर देखोगे तो आंसर क्या है, 3 और 4 है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मोशन टू इम्पीच सुप्रीम कोर्ट जज कांट बी रिजेक्टेड, तो क्यों नहीं रिजेक्ट किया जा सकता, तो ये तो गलत है आपका। ये दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है और लास्ट के 2 स्टेटमेंट सही है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। एज ऑफ रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट जज का कितना होता है, 65 ईयर होता है, और हाई कोर्ट जज का कितना होता है, 62 ईयर होता है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी हमने देख लिया 65 ईयर है। सैलरी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करता है, तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ये एक आर्टिकल भी याद रखना आपको, जो 125 है कॉन्स्टिट्यूशन का, देयर शैल बी पेड अ जज सुप्रीम कोर्ट सच एज सैलरी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इवन जो आपका सेकंड शेड्यूल है उसमें भी ये सैलरी के बारे में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रोविजन ऑफ सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये प्रोविजन कहाँ पे मेंशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। तो इस तरह का ओनली वाला स्टेटमेंट, ऑल्दो आपको पॉलिटी में ये सब चीजें रूल जो है वो लागू होता नहीं है, बट अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको गड़बड़ लग रहा है, तो इसके बेसिस पे एलिमिनेशन आप कर सकते हो। तो बहुत हद तक आप तीन, स्टिल इसके बाद भी आपको आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, तो बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द सैलरी ऑफ द जज ऑफ कैन बी चार्ज फ्रॉम CFIT, ठीक है, इसी से यहीं से इनका सैलरी चार्ज किया जाता है, डज नॉट हैव, तो इस पर वोट नहीं किया जाता, ये स्टेटमेंट सही है। ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर कंसिडरिंग ये आपको गलत है, इससे आपका स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द पार्लियामेंट कांट enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India, it's as a jurisdiction limited to the confirmed by the constitution, ऐसा नहीं है, enlarge किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ चार्ज ऑन द CFI, तो ये हाई कोर्ट का आपको पेंशन जो है उनका जज का वो मिलता है, सैलरी इनका यहाँ से नहीं मिलता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The judge of the Supreme Court after retirement are permitted to carry on the practice before none of the court, इनके रिटायरमेंट के बाद ये कोई भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये कहाँ पे मेंशन है आपका, 124 में मेंशन है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, कौन अपॉइंटमेंट करता है इनका, प्रेसिडेंट करते हैं, और ये कहाँ पे मेंशन है आपका, आर्टिकल 126 में मेंशन है। द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज डन इफ द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट or unable to discharge his duty. There is no provision of additional judge in the Supreme Court of India. Again same question है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस का, तो प्रेसिडेंट करते हैं। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, तो ये कंसल्टेशन लिया जाता है किसे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। According to Article 124 of the Indian Constitution, every judge of Supreme Court shall be appointed by the President of India. President appoint जरूर करते हैं, but consultation किससे लिया जाता है, Judge of the Supreme Court and High Court in the state as the President may deem necessary for the purpose. In case of appointment of judges other than the Chief Justice of India, always consulted. Consultation with the Chief Justice of India was made. ये कब इसको आपको necessary कब बना दिया गया था, जो कि 1993 में बनाया था। 1998 में आपको क्या था, सुप्रीम कोर्ट में इट्स क्लियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन मींस कंसल्टेशन ऑफ कोलिजियम व्हिच इज कंप्राइजेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर अदर मोर, जो आपको मोस्ट जजेस होते हैं वो आते हैं, तो ये 4+1, एक आपको CJI हो जाएंगे और 4 आपको सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं,
जब आपको किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के जो जज को अपॉइंटमेंट किया जाता है तो कंसल्टेशन इस तरह से लिया जाता है। इन विच ईयर द कोलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1993 में किया गया था। इसको ही हम लोग 3 जजेस केस भी बोलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो कंप्राइज होता है उसमें कितने आपको सीनियर जो जज होते हैं, तो 4 सीनियर होते हैं, एक आपको सीजेआई होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज 5 member बॉडी विच इज हेडेड बाय द incumbent Chief Justice. It comprises of 4 senior most. ठीक है, तो ये देखा हमने। Parliament by laws has evolved as a collegium system. तो ये लॉ से तो नहीं बना हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट आपका क्या है? इनकरेक्ट है। The judge of Supreme Court and High Court are appointed only through the collegium system. तो ये सही है। यहाँ पे अगेन आपने देखा कोलिजियम, ये ओनली वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, तो इसीलिए पॉलिटी में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी होता है। तो 1 और 3 जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे वो सही है। इसके अलावा द कोलिजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1993 में तो इंट्रोड्यूस हुआ था, बट ये पीएन भगवती केस से रिलेटेड आपका नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इसमें 5 सीनियर जजेस होते हैं, जैसे कि 4+1, they will take into the consideration of promotion of judge Supreme Court as well as the promotion of judge of High Court. When there is a disagreement, the majority opinion will take precedence. The collegium approach, because of the Indian Constitution required, इसमें क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट जुडिशरी करता है। पार्लियामेंट डिड नॉट एस्टेब्लिश दिस सिस्टम। पार्लियामेंट ने ये सिस्टम आपको एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है, इसीलिए स्टेटमेंट जो आपने देखा कि पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश किया लॉ और इसी से आपको कोलिजियम सिस्टम डेवलप हुआ था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका। इनिशियली आपको क्या होता है कि आफ्टर सेकंड जज केस, जो कि आपको 1993 में आता है, उसके बाद जो है फुल फ्लेज आपको कोलिजियम सिस्टम डेवलप होता है, जिसमें आपको पहले क्या था, 2 सीनियर मोस्ट जज को लिया जाता था, बट इसको और ज़्यादा अमेंडमेंट किया जाता है 1998 में। तो इसको 1998 में तो 4 जज आपको इसमें इंक्लूड होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज और प्लस सीजीआई। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट जज टू हायर कोर्ट शुड बी थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड चीफ जस्टिस। ये आपको सेकेंड एआरसी जो था, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ठीक है, इनको किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया आपको, अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किया जा सकता है, तो ये एडहॉक और एडिशनल, तो ये दोनों आपको क्या है, इसमें जो अगर आप देखोगे तो एडहॉक होते हैं, एडिशनल जो है वो नहीं होते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट है। एडहॉक जज को अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कब किया जाता है? देयर इज अ नो फोरम ऑफ जज अवेलेबल इन द होल, और ये आपको आर्टिकल 127 में मेंशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जज, कहाँ पे होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, तो एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। एक्टिंग जज का जो आपने देखा था क्राइटेरिया, अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो क्वेश्चन आया था उस ईयर में, तो आपको बहुत कंट्रोवर्सी आया था कि इस तरह से इक्वल तो पावर नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज का, बट आंसर जब आता है तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिखाया गया था। The minimum number of judge of Supreme Courts required hearing in case involving interpretation of constitution, तो कितने मिनिमम होना चाहिए? 5 जजेस होने चाहिए। सेम क्वेश्चन आपको, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट विद इन सेंटर एंड स्टेट, इसको आप ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 131 में मेंशन है। अब ओरिजिनल जुडिक्शन में अगर आप देखोगे तो डिस्प्यूट किस किस चीज के बीच में होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, या एक स्टेट हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या फिर आपको एक से ज्यादा स्टेट भी हो सकते हैं, और बिटवीन 2 स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट होता है, तो वो भी आपको किस चीज के अंदर आता है? ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर ही आता है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेम क्वेश्चन, ओरिजिनल जुडिक्शन जो कि 131 में मेंशन है आपको। Which of the following included in the original jurisdiction? तो dispute between the government of India and one or more state, ये भी होगा। Dispute regarding the election of either house of parliament, तो ये तो आपको original jurisdiction नहीं होगा, तो सेकंड आप देखोगे तो एलिमिनेट करो।
तो 50-50 सी और डी में आप आ जाओगे। फिर देखते हैं कि आपका डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूटी। तो अगर हमने देखा क्वेश्चन में तो यूटी कहीं पे मेंशन है, था स्टेट मेंशन है, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन द टू मोर स्टेट, तो ये भी होगा। तो यूटी वाला जो आपका स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट? पावर जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें से कौन सा सही नहीं है? इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ये आपका इनकरेक्ट है। एक्सक्लूसिव, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, और हाई कोर्ट 226 के अंदर जो है रिट इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। हेंस इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव पावर। सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, इवन ये हाई कोर्ट के पास भी पावर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये आपको सही है, 1950 में 28 जनवरी को बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट अपील कोर्ट, सही है। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, ये आपको इनकरेक्ट है। जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 का प्रोवाइड किया था, कोर्ट मार्शल का भी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो ये स्टेट, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है? ऑल इट्स डिसीजन हैव एविडेंटरी वैल्यू एंड कांट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो कौन से आर्टिकल में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया आपको सुप्रीम कोर्ट को? तो 129 में बोला गया, जिसमें आप देखोगे तो क्या क्या कौन कौन से पावर है। द जजमेंट एंड प्रोसीडिंग आर रिटेन एंड इनरोल परपेचुअल मेमोरी इन द फर्दर प्रोसीडिंग। कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट्स, इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज इंडिया इज नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो कौन सा आपको जाना जाता है? यहाँ पे दोनों हो जाएगा आपको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होगा। सुप्रीम कोर्ट को 129 में बोला जाता है, 215 में आपको हाई कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इसमें से आपको करेक्टली नॉट करेक्टली जिसमें से वो ढूंढना है आपको। तो 124 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो इसको नहीं बोला गया। आर्टिकल आप देखोगे तो यहाँ पे क्या मेंशन है, 129 है। इसको अगर 129 कर दे तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, नहीं तो ये इनकरेक्ट है। Pursuant, the report of H.N. Sanyal Committee, Contempt of Court Act 1970 was passed. The Constitution of India has empowered the Supreme Court and High Court to punish for the court of contempt themselves. तो ये भी सही है। अगेन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द सिविल कंटेम्प्ट, तो ये डिफाइन वाला तो आप देखोगे जनरली स्टेटमेंट इनकरेक्ट ही होते हैं, तो थर्ड आप एलिमिनेट कर लो। उसका देखते पार्लियामेंट इन इंडिया, पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक अ लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। द सुप्रीम कोर्ट holds its meeting in New Delhi, but it can't be meet elsewhere with the approval of president, और ये आर्टिकल 130 में मेंशन है। In which of the following Supreme Courts has enacted the doctrine of basic structure? तो ये आपका केशवानंदन भारती केस था 1973 का। Which of the following cases concept of, ये आपको basic structure सेम क्वेश्चन है, ये कौन से कहाँ से आया था वो? केशवानंदन भारती केस से आया था, ये ऑप्शन में है ही नहीं आपको। Which of the following article of Constitution of India has declared Supreme Court as a inviolable basic structure? ठीक है, तो कौन कौन से आपका हो सकते हैं? आर्टिकल 32, 226 और 227। 245 नहीं होगा आपको। 245 में क्या आता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना कि 245 में कौन सा क्या चीज होता है आपको जिसकी वजह से इसको कवर नहीं किया गया। तो सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहाँ से लिया गया था आपको? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लिया गया था, जो कि क्या करता है आपको, पार्लियामेंट कुड नॉट यूज इट्स अमेंडिंग पावर। 368 जो है वो डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए या चेंज करने के लिए ऑल्टर नहीं कर सकते किसको, बेसिक स्ट्रक्चर को। और ये बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइन नहीं है आपको, टाइम टू टाइम क्या होता है जजमेंट के अकॉर्डिंग ये चीजें आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? द सेकंड लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कब बनाया था टिल डेट? तो ये आपको यहाँ पे गोलकनाथ केस है, लेकिन अगर सबसे बड़ा जज बेंच पूछा जाए तो ये केशवानंदन भारती केस में बना हुआ था 1973 में, जो कि आपका 13 जजेस थे उसमें। Which of the following Supreme Court held that fundamental rights enable a man to chalk out his life in the manner of he likes the best? ये किसने बोला हुआ? कौन से केस में आया था आपको? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया था। यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर्ड होने के लिए बोला जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की जजिंग रूलिंग से आपको रिलेटेड है। तो अगर आप देखोगे इंदिरा साहनी केस आप क्रीमी लेयर ओबीसी वाला जो आपका केस आया था उससे रिलेटेड है।
विशाखा गाइडलाइन जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। मेनका गांधी केस आपको आर्टिकल 14, 19 और 21 से रिलेटेड है। जो बेला बनर्जी केस है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये इस चीज से नहीं है, आपको इस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल डेवलपिंग प्लानिंग एक्ट 1948 से रिलेटेड है। जो ट्रेवल वाला अब्रॉड वाला है वो कौन से केस से रिलेटेड है, मेनका गांधी केस से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओनली ओरिजिनल जुडिक्शन, इसमें करेक्ट ढूंढने के लिए बोला जाए तो स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज ओनली, ये भी गलत है, इसके पास ओरिजिनल एपिलेट और एडवाइजरी जुडिक्शन सब होते हैं। इसमें से एपिलेट जो आपका एडवाइजरी जुडिक्शन है वो 143 में आता है, तो एपिलेट कितने में आता है आपको, 132 से 36 के बीच में आता है, ओरिजिनल 131 के अंदर आता है। तीनों आपको कोलिजियम सिस्टम, एपिलेट, जुडिक्शन, ओरिजिनल, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एपिलेट जुडिक्शन, तो ये कौन सा आर्टिकल है आपको, 132 से लेके 134 ए के बीच में। और 131 में आपको क्या आता है, ओरिजिनल जुडिक्शन आता है, और 143 में एडवाइजरी। 54 क्वेश्चन है आपको, ऑल द केसेस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स, किस चीज में आएगा आपको, एपिलेट में आएगा। क्यूरेटिव पिटिशन ऑफ इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, तो कौन से आर्टिकल में फाइल किया जा सकता है आपको, 142 में। यहाँ पे केस आपको मेंशन है जो कि रूपा अशोक पुरा वर्सेस अशोक पुरा केस 2002 का है, जिसमें आपको क्यूरेटिव पिटिशन को लेके जो जजमेंट आया हुआ था, और क्यूरेटिव पिटिशन आपका 142 में मेंशन है। Which article of constitution permit the supreme courts to review its own judgment or order, तो वो 137 में होता है। Which of the following is correct regard the power to review any judgment सुप्रीम कोर्ट का, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स अदर जजमेंट भी, और अपना खुद का जजमेंट रिव्यू कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट्स जजमेंट, तो ये इट कैन बी चेंज द जजमेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट हैज द प्रोविजन ऑफ लॉ टू मेड पार्लियामेंट्स, ठीक है, और 145 के अंदर आता है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्रोविजन कंटेन इन द ऑर्डिनरी लॉज कांट बी प्रोविजन, ये आपको आर्टिकल 142 के बारे में बताया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पूछा गया आपको, इसका मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन exercise of its power laws made by the parliament. In India, judicial review implies, judicial review का मतलब क्या होता है, the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of law and executive order. Judicial review means same question आपको, can declare illegal any law of the state. Judicial review implies right to court to इस चीज के लिए declare any law or order invalid, its conflict with the constitution. अब यहाँ पे अगेन अगर देखोगे तो ये पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, तो कहीं भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो डिफाइन नहीं है, जिसमें आपको टर्म्स फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म ये सब नहीं है डिफाइन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द जुडिशियल रिव्यू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन इंडिया द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंजॉयड बाय द, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट एज वेल हाई कोर्ट, दोनों के पास है। एक बार देख लेते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, यूएसए से हुआ था, और ये फेमस केस है आपको मर्बरी केसेस वर्सेस मेडिसन केस, जो कि जॉन मार्शल, ये उस टाइम के चीफ जस्टिस है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, उस टाइम पे आया था 1803 में, तो बहुत पुराना केस है आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्म द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू बोथ, दोनों हाउस दोनों कोर्ट के पास है, सुप्रीम एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के पास है। नो नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन टू डिक्लेयर इट्स ओन सेंट्रल, तो ये क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कांट बी क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन किया जा सकता है, ये तो जुडिशियल पावर है। तो सिस्टम जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवलेंट, तो ये आपको यूएसए में था, और यूएसए का जो आपका, और इंडिया में आपको कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 13 में है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया,
इन कंसिडरेशन बैग ऑफ बॉर्न। तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर देखो दोनों सही है, लिमिटेड है, बहुत वास्ट भी नहीं है जुडिशियल रिव्यू। बट यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ड्यू प्रोसेस क्या होता है? दैट मेक्स श्योर दैट द प्रोसीजर्स यूज्ड टू मेक अ लॉ फ्री फ्रॉम arbitrary or irrational, and natural justice implies the fairness, reasonable, equity and equality। तो नेचुरल जस्टिस क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लॉ होता है और ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस के अंदर आता है। मेनली दो तरह का होता है, नेचुरल जस्टिस होता है जिसको नेमो जुडिक्स इन कॉसा बोलते हैं। नो वन शुड बी मेड अ जज इन ओन केसेस, रूल अगेंस्ट बायस। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम होता है जिसका मतलब होता है कि मीन्स टू हेयर द अदर पार्टी और नो शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को अनसुना नहीं किया जाएगा। या अगर देखा जाए तो आर्टिकल कौन कौन से में मेंशन है ये सारी चीजें, आर्टिकल ऑफ कंसिडरेशन 14 और 21 में। और ड्यू प्रोसेस जो आपको इंडिया में कब कौन से केसेस से आया हुआ था? तो ये मेनका गांधी केस से आया हुआ था। जुडिशियल रिव्यू जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज पे बेस्ड है? ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से। ठीक है। The Constitution of India established the doctrine of judicial review। कहाँ कहाँ है? 13, 32, 136, 137, 226 और 227। और किस चीज पे आपको जुडिशियल रिव्यू बेस्ड है? तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया बेस्ड अपॉन, यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में क्या होना चाहिए? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये आपका सही हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में भी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन कब किया जा सकता है? रिमूव राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ पार्ट 3 and place it elsewhere in the constitution। सुप्रीम कोर्ट इज क्या है? किस तरह का कोर्ट है? फेडरल कोर्ट है, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट है, तो सब कुछ हो जाएगा इससे मोर देन अवेलेबल। हु हैज द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन बोला जाता है। सेम क्वेश्चन पूछा गया, अगेन सेम क्वेश्चन है, कस्टोडियन किसको बोला जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। तो गार्जियन एंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। स्टेटमेंट है आपको, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। तो ऐसा कुछ नहीं, हाई कोर्ट के पास भी होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपको, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 226 में जो है हाई कोर्ट के पास भी वो पावर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? तो ये फंडामेंटल राइट को लेकर जो है दोनों के पास पावर होता है, जिसमें आप देखोगे तो ज्यादा पावर हाई कोर्ट के पास होता है। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट? तो ये 32 के अंदर आते हैं। पावर टू इनलार्ज द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कहाँ पे मेंशन है आपको? ये पार्लियामेंट के पास होता है पावर, सुप्रीम कोर्ट के पावर को इंक्रीज करने को। बाय होम द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इनलार्ज्ड? तो ये पार्लियामेंट। और कौन से आर्टिकल में? 138 में। हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन? आपको एडवाइजरी जो 143 आर्टिकल है, एडवाइजरी जो आपको लिया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है, कौन लेता है? आपको प्रेसिडेंट लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द एंड ट्रांसफर ऑफ जज एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? तो ये आपको 143 का जो सब क्लॉज 1 है उसके अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट? एडवाइज जुडिक्शन के बारे में बोला जा रहा है, इट्स बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट, तो बाइंडिंग नहीं होता, ये सबसे पहले आपको स्टेटमेंट, ये आपको प्रेसिडेंट लेते हैं इनसे आपको एडवाइजरी, बट बाइंडिंग नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सेकंड, द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस ऑफ पावर एडवाइजरी जुडिक्शन, तो ये आपका सही है। ओपिनियन जो होता है वो, तो देखोगे तो दोनों 1 और 3 अगर देखोगे तो एंटी स्टेटमेंट है, एक दूसरे को अपोजिट है, तो अगर एंटी स्टेटमेंट आपको आता है एग्जाम में तो एक स्टेटमेंट आपको उसमें जो इनकरेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ये आपको पहला, ये थर्ड स्टेटमेंट जो वो सही है। नॉट मोर देन रेफरेंस ऑफ कैन मेड विद, ये भी आपको क्या गलत है, तो 1 और 2 और 3 जो है इसका सही हो जाएगा। एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिंप्लाई, तो ये एडवाइस करते हैं पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट है वो अपने वहां से ओपिनियन ले सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो टेंडर एडवाइस प्रेसिडेंट किस मैटर पर कर सकते हैं? ओनली इफ ही, इफ और ही और सी सी,
एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर। कौन से मैटर पर दे सकते हैं? तो इट्स इनिशिएटिव, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इफ ही सीक एडवाइस, ही और सी, अगर उनको लगता है एडवाइस लेना तो वो ले सकते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन मेक रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट? तो कौन से में आता है? 143 में ऑलरेडी हमने देख लिया ये चीजें। देखते कि किन्होंने लिया था एडवाइस। तो 2002 में आपको प्रेसिडेंट जो आपको अब्दुल कलाम थे, उन्होंने एडवाइस लिया था। कंट्रोवर्सी था आपको किस चीज को लेकर? इलेक्शन कमीशन को लेकर, और खासकर गुजरात में जो इलेक्शन हुआ था 2002 में, उस सारी चीजों को लेकर था। तो यहाँ पर उन्होंने एडवाइस लिया था। अब यहाँ पे ओथ के बारे में दिया, आई बियर टू लिविंग्स, ठीक है। तो ये ओथ कौन लेता है? तो ये ओथ आपको कौन लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं। शेड्यूल थर्ड जो आपका कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ यूनियन स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज का होता है, कैग का होता है। देर आर 10 फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन जो कि आपको थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। इसमें ऑलरेडी हमने देख लिया कौन कौन लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव के जो कैंडिडेट होते हैं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और कैग। हु हैज अ राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन द इंडिया? तो कौन कर सकते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे केस जैसे कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये प्रोसीजर प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके था। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच को लेके था। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट का पावर, अमेंडमेंट पावर को लेके था। चंपक दोराइजन केस जो है वो इक्वालिटी इन एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेके था। यहाँ पे आपको जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें पूछा जाएगा कौन कौन सा केस आपका रिलेटेड है। कामेश्वर सिंह जो स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रामेश थापर, ये भी केस था आपको। मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये सारे केस आपको जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंद्रासानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किस चीज से रिलेटेड है? रिगार्डिंग द इशू ऑफ OBC रिजर्वेशन से रिलेटेड है आपका। इंद्रासानी केस आपको कब आया था? 1992 में आया हुआ था, जिसमें अमेंडमेंट किया गया था 2 आर्टिकल में रिजर्वेशन को लेके। आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4, ठीक है। इसमें बोला गया था कि 15% से जो आपका सीलिंग नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, जिसको अभी भी अगर देखोगे तो वो चीजें क्रॉस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 95 अगर देखोगे तो किसमें क्या आपको, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर द माइग्रेंट डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल एक्ट, इसके अंदर डिटरमाइन किया गया था? आर्टिकल 355 के अंदर किया गया था। TDSAT जजमेंट पूछा जा रहा है कि चैलेंज किया जा सकता है, कहाँ पे किया जा सकता है? तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में किया जा सकता है। हु एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शॉर्टेस्ट, सबसे कम समय के लिए आपको कौन थे? कमल नरेंद्र सिंह यहाँ पे दिया हुआ। करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है आपको चीफ जस्टिस को लेकर। ये अपडेटेड डेटा के हिसाब से आप लोग देख लेना। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। अगेन ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अभी इसका कोई आपको है नहीं। अभी के जो चीफ जस्टिस है उनका अब देख के जाओगे। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट वैलिड। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, फातिमा बीबी जो है रिसेंटली उनका डिमाइस हुआ था। सी वाज इंडिया फर्स्ट, क्या थी? वुमेन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये फर्स्ट मुस्लिम फीमेल गवर्नर भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज फोर्थ फीमेल जज? फोर्थ फीमेल जज को लेके यहाँ पे दिया हुआ ज्ञान सुधा मिश्रा। ये कुछ आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो ये इस तरह के क्वेश्चन अब अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अपडेटेड डेटा के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से आपको देख के जाना पड़ेगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पूछा गया था, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जुडिशियल इनिशिएटिव के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ था। कॉन्सेप्ट ऑफ PIL एग्रीज विद द प्रिंसिपल इंश्राइंड इन आर्टिकल 39 का A, जो कि TPSP में आपका सोशल जस्टिस में हेल्प करने की बात करती है। और 1980s था, इसमें जो एग्रीड पार्टी है कुड अप्रोच द कोर्ट ऑफ जस्टिस बोथ फॉर जस्टिस इमरजेंसी एरा में। सुप्रीम कोर्ट रीच आउट टू द पीपल, और इसमें आपको NGO का बहुत बड़ा रोल था। एक आपको ये याद रखना कि PIL आपको किस चीज से रिलेटेड है, आपको जजमेंट, तो PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। और PIL आपको दोनों जगह फाइल हो सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनसे इन्होंने क्या किया था, पीआई का कॉन्सेप्ट इनके टाइम पे हुआ था और पीएन भगवती के टाइम पे, तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड वन में करेक्ट है। पीआई का फुल फॉर्म पूछ दिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआई दोनों जगह फाइल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट्स पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। पब्लिक माइंडेड पीपल में तो अगर यहाँ पे बिकॉज आप लगाओगे तो ये दोनों स्टेटमेंट आप एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो ये यूएसए से हुआ था। जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट आपको यूनाइटेड स्टेट से ही आया हुआ था। ईयर भी याद रखना आपको 1976 1876 में आपको ये आया हुआ था। इन विच कंट्री पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया था, तो अगेन सेम क्वेश्चन है, यूएसए से आया था। जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में किस चीज से रिलेटेड है, तो पीआईएल से रिलेटेड है। 1970s का ये इनिशिएटिव है। जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम अ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने बोला था आपको, जस्टिस एएस आनंद ने बोला था। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी वाज ग्लोरिफाइड बाय द जजमेंट ऑफ कोर्ट सितंबर 2003। तो ये कोर्ट का कौन सा था आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था। 2003 में जस्टिस एम बी शाह जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ग्लोरीफाई किया था स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी बाय इंपॉर्टेंट जजमेंट। और इसमें उन्होंने बात किया था कि प्रेफरेंस वुमेन को मिलना चाहिए किस चीज में, आपको प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज में, फॉर गर्ल्स नॉट वायलेट, ये वायलेट नहीं करेगा आपको आर्टिकल 14, 15 और 16 को। विशाखा गाइडलाइन वर्सेस जो आपको स्टेट ऑफ राजस्थान, वो किस चीज से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। 2013 में आपको ये सुपरसीड कर दिया था जो आपका केस था, और ये एक्ट है आपको 2013 का। यहाँ पे पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ रिसेंटली पार्लियामेंट्स इंडोर्स्ड, ये ट्रिपल तलाक तलाक के बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया था, कब बनाया गया था, 2017 में। बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट अगर द सेंट्रल सीबीआई जो उसको केस पैरोट बोला गया था, कौन से केस में बोला गया था आपको, जब फोल गेट स्कैम केस आया था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग द होमोसेक्सुअलिटी रिलेटेड टू, कौन से केस से रिलेटेड है आपको, सेक्शन 377 आईपीसी। अंडर विच लॉ प्रिस्क्राइब द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, ये आर्टिकल 348 में बोला गया। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका गवर्नर रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।